हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो हम इसमें जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे कि अर्थक्वेक के क्या रीजन होते हैं और क्यों होता है, और आता है तो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखिए, अर्थक्वेक का क्या होता है। सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट। ये होता है जब क्रस्ट आपस में कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, ट्रांसवर्स मूवमेंट करती है, तब अर्थ क्या जो प्लेट होती है, अर्थ की जो प्लेट होती है वो रफ होती है, स्मूथ तो होती नहीं है। तो आपस में जब दूर जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्स बनाती है, जिसकी वजह से एक सडन मूवमेंट होती है। तो अर्थक्वेक क्या होता है। रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेशर प्लस एक्टिव इंटरनल डैमेज ऑफ द अर्थ। देखिए, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जब जब आपस में दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, तो यहाँ पे जो प्लेट सबडक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं। उसको हम वेरी ऑफ जॉन बोलते हैं। और यहाँ पे जब ये क्रस्ट यहाँ पे जब ये सबडक्ट होती है तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस बनाता है, इसको सैलो फोकस हम बोलते हैं। और जब यहाँ पे आके ये जब मेल्ट होती है और मेल्ट होके बाद ये ऊपर आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक आता है। अगर मेल्ट होने के बाद यहाँ पे अगर ये प्लेट क्रैक होगा या पूरी तरह से मेल्ट हो गई, तो इसके क्या होता है, डीप फोकस अर्थक्वेक होता है। ऑब्वियस सी बात है कि शैलो फोकस अर्थक्वेक जो यहाँ पे क्रस्ट के पास में होगा, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है। अर्थक्वेक इन जापान, यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं जापान में क्यों अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे देखिए, ये जापान जो है ना, तीन प्लेट का जंक्शन है। यहाँ पे देखिए, इधर से पैसिफिक प्लेट आ रही है, इधर से फिलीपींस प्लेट आ रही है, यूरेशियन प्लेट है। देखिए, पैसिफिक प्लेट पता है बहुत बड़ी प्लेट है और सबसे भारी प्लेट है। तो ये क्या होता है, सबडक्ट हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, और ये यूरोशियन और फिलीपींस में ये प्लेट यहाँ पे सबडक्ट, क्योंकि ये ओशियनिक है, कॉन्टिनेंटल है, तो ये सबडक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन प्लेट का जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, और हमारे क्या नाम है, इसीलिए जो जापान में अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और हमारे गुजरात में भी तीन प्लेट का जंक्शन बनता है, जिसकी वजह से हमारा गुजरात भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। वहाँ पे भूज में एक बार बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है, अगर आपको याद हो तो। देखिए, रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक क्या होता है। कोलिजन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। कोलिजन आपस में दो प्लेट जो है यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करती हैं, कोलाइड करती हैं। तो क्या होता है, वो कोलिजन हो सकता है, मतलब ओशियनिक ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा सकती है। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कोलिजन से हो सकता है अर्थक्वेक आ सकता है। और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन से भी अर्थक्वेक आता है। तो दूसरा रीजन क्या है, डाइवर्जन। यहाँ पे जब दो प्लेट का डाइवर्जन होता है, तो वो डाइवर्जन जब वो प्लेट मतलब ये डाइवर्जन होता है, तो क्या होता है, मिड ओशियनिक रीज में पता है आपको, ये डाइवर्स करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे जब यहाँ पे लावा, यहाँ पे कॉन्वेक्शन सिलेक्टिव होगा, तो यहाँ पे लावा बाहर आएगा, तो ये प्लेट जो है डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। तो और दूसरा है ट्रांसवर्स में। यहाँ पे जैसे दो प्लेट है, यहाँ पे देखिए, एक प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है और एक प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों की जो है सरफेस तो रफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक वाइब्रेशन पैदा होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्रीज बनेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे। और चौथा, मेडिटेरियन सी रीजन में न्यूमरस स्मॉल प्लेट्स। यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी आपको मैं बता चुका था। यहाँ पे गोंडवाना के टाइम में जब बहुत सारी तैतीस तैतीस सी बहुत बड़ा था, उसके टाइम पे जब मूवमेंट हुई इंडिया की और सारे कंट्रीज की, गोंडवाना जब ब्रेकअप हो गोंडवाना को, तो इसके बाद उसका कुछ कुछ टुकड़े यहाँ पे बचे रह गए कुछ प्लेटों के, जिसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट है, जिसकी वजह से ये इनका फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन होता रहता है। बहुत ही हाईली डिस्टर्ब एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं बहुत सारे। और छठवां क्या है, क्रिएट अनस्टेबल पार्ट क्रस्ट। क्या होता है, जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, ये अर्थ का जो है सबसे स्टेबल पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, इरोजन से कुछ रीइमर्जेंस हो जाते हैं, जो क्रैक होते हैं, वो क्रैक रीइमर्जेंस वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक देखा जा सकता है। और छठवां जो है, ह्यूमन इंड्यूस। क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रिजर्वायर बना दे रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं,
और न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है ना, सडन से अर्थ अर्थ पे क्या है, अगर हमने कुछ डैम बनाया तो उसमें सडन से वहां पे क्या होगा, हमने बहुत ज्यादा वेट डाल दिया जिसकी वजह से प्लेट में थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में कोयना नदी पे एक डैम बना था। उस टाइम पे जब वहाँ पे बना था तो वहाँ पे कुछ दिनों ही बाद वहाँ पे सिस्टमिटी मेजर की गई। तो ये कुछ रीजन है अर्थक्वेक के। तो हमने जाना इसमें कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ह्यूमन के द्वारा भी अर्थक्वेक आता है, और नेचुरल रीजन तो होते हैं जब प्लेट कन्वर्स डाइवर्स ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कैसा था, और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो thank you, god bless you all, stay tuned, stay happy.